अब जब वो पुलिस को लेकर वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी बेटी को जो है वो जला दिया गया है। और जलती हुई चिता को देख करके पुलिस ने जो है वो वहां पे बाल्टी से पानी डाला और चिता को बुझाया और फिर अध जली चिता को जो है वो अपने साथ ले गए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको लगातार सुनने को मिलती हैं और देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो भी कुछ ऐसी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है। मध्य प्रदेश की जो है वो आज की कहानी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की जो है वो आज की कहानी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कालीपीठ एक थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे टांडी खुर्द जो है वो एक गांव है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कालीपीठ, और वहाँ पे एक गांव है टांडी खुर्द। वहीं की जो है वो एक कहानी है, जहाँ पे बता दें दोस्तों कि 5 साल पहले जो है वो टांडी में खुर्द के रहने वाले मिथुन तंवर के साथ रीना की शादी हुई थी। उनकी अच्छी खासी लाइफ चली हुई थी और उनका 1.5 साल की एक बेटी भी है। और रीना जो है वो फिर से प्रेग्नेंट थी और 4 महीने का जो है वो उसके पेट में बच्चा था। अब रीना जो है वो 4 महीने के बच्चे से प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है और अच्छी खासी उनकी जिंदगी चली हुई थी। लेकिन अचानक होता क्या है कि उसके रीना के पिता को गांव वालों से पता चलता है कि रीना की बॉडी को जो है वो उसके ससुराल वाले जला रहे हैं। अब जैसे रीना के पिता को ये बातें पता चलती है तो वो एकदम पुलिस में सूचना देते हैं और अपने साथ पुलिस लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो पहुँचते हैं वहाँ पे वो देखते क्या है कि रीना की बॉडी को जो है वो उसके ससुराल वाले जला रहे हैं और आधा जो है वो उसको जला दिया गया है। अब उसके ससुराल वाले जब ये देखते हैं कि पुलिस वहां पे पहुंच गई है तो वो वह उस उन्हीं हालातों में बॉडी को छोड़कर वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। अब पुलिस क्या करती है कि वहां पे एक नाला बह रहा होता है, नाले से जो है वो पानी भर भर के चिता को शांत करती है और चिता से जो है वो अध जली शव को निकाल लेती है और एक चद्दर में लपेट करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है। अब क्या होता है कि रीना तो बेचारी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले भाग गए थे। अब उसके पिता राम प्रसाद तंवर जो है वो पुलिस को सारी बात बताते हैं कि रीना के ससुराल वाले रीना को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, परेशान करते थे, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने उनकी बेटी को जान से मार दिया। और जान से मारने के बाद जो है वो उनको बिना बताए उसकी डेड बॉडी को जला रहे थे। और उसके पिता ने पुलिस को बताया कि उसके ससुर ने 7 बीघा जमीन 3 बीघा जमीन ली हुई थी और उसके जो है वो 7 लाख रुपए कर्ज के हो गए थे। उनको 7 लाख रुपए कर्ज के देने थे और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और रीना के जो पास उसकी शादी के जो जेवरात थे उनको बेचने के लिए कहते थे, लेकिन रीना जो है वो साफ मना करती थी। और रीना से उन्होंने जो है वो 1.5 लाख रुपए की भी मांग की थी कि उनको उससे 1.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन रीना बेचारी 1.5 लाख रुपए कहाँ से देती। इसी वजह से जो है वो उनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता था, जेवरात और पैसों की ही वजह से। अब उन्होंने जो है वो रीना से 1.5 लाख रुपए मांगे थे और जेवरात भी मांगे थे ताकि उन जेवरों को बेच करके उनके पास कुछ पैसे बन सके जिससे वो अपना कर्जा वापिस कर सकें। लेकिन
ये करने के लिए रीना ने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। और उन्होंने, उसके ससुराल वालों ने फिर एक योजना बनाई कि अगर ये हमें पैसे नहीं देती है तो इसको जान से खत्म कर दिया जाए, ताकि फिर हम उन जेवरात को ले सकें और फिर उनको बेच करके अपना कर्जा चुका सके। अब उसके ससुराल वालों ने अपनी प्लानिंग के जरिए सारा काम किया और रीना को जो है वो जान से मार डाला। जो रीना के पेट में बच्चा था 4 महीने का, वो भी जो है वो मार दिया गया और उस बच्चे को जो है वो जिंदा चिता पे जलाया जा रहा था, जबकि बच्चा जो है वो रीना के पेट में ही था। दोस्तों, अब रीना जो है वो जल चुकी थी आधी। जब पुलिस पहुंची, अब वहां से निकालने का भी कोई फायदा नहीं था, लेकिन पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ये सारी चीजें जो है पुलिस ने की और ससुराल वाले जो है वो वहां से एकदम तुरंत फरार हो गए। पुलिस ने जो है वो पूरी कार्यवाही की और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस जो है वो उसके ससुराल वालों को पकड़ लेगी, लेकिन रीना जो है वो अपनी जिंदगी से जा चुकी है। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां जो है वो बलि की भेंट जो है वो चढ़ जाती हैं और ससुराल वाले इतने लालची होते हैं कि पैसों के लिए कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये दूसरों की बेटी है और इसकी भी अपनी कोई जिंदगी है। कितने निर्दयी और कितने बेरहम लोग होंगे वो, जिनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया और जेवरात के लिए और 1.5 लाख रुपए के लिए जो है वो उन्होंने रीना का कत्ल कर डाला और चोरी छुपे जो है वो उसको जलाने का भी उन्होंने प्रयास करा। 1.5 लाख रुपए, एक लड़की की शादी हो गई है, वो अपने माँ बाप से 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। अब रीना जो है वो अपने घर वालों से 1.5 लाख रुपए नहीं ला रही थी और उसी वजह से उन्होंने रीना को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। एक माँ बाप जो है वो कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं कि हमारी बेटी उस घर में जा रही है, और जिसके साथ शादी होती है वो उसकी जिंदगी का पार्टनर है, उसकी जिंदगी उसको सौंप देते हैं। लेकिन माँ बाप को क्या पता होता है कि ये ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काल बनने वाला है, यही इसकी जिंदगी जो है वो खत्म करने वाला है। न जाने हमारे भारतवर्ष में कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है और कितने सारे ससुराल वाले ऐसे हैं जो ऐसा कर चुके हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि कभी भी किसी भी गलत चीज में कदम ना रखें। लड़कियां जो हैं वो बहुत अनमोल भगवान का एक तोहफा है, वो एक घर की एक लक्ष्मी है जो घर को बना करके रखती हैं। अगर स्त्री न हो तो दुनिया जो है वो थम जाएगी। वो कभी तो एक माँ का रूप है, कभी वो एक बहन का रूप है, कभी वो एक दोस्त का रूप है, कभी वो एक पत्नी का रूप है। पत्नी बनकर साथ निभाती हैं। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ रीना के साथ बहुत ही गलत हुआ और कभी भी किसी को ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे लोगों को हमारे देश के कानून को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि कोई और जो है वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचे। अगर उसके ससुराल वालों ने 7 बीघा जमीन ली थी तो उन्हें खुद अपने दम के ऊपर लेनी चाहिए थी, ना कि अपनी बहू को परेशान करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।